जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइज, आशा करता हूं आप लोगों की सीडीएस की एनडीए की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और आप लोग मॉक्स लगा रहे होंगे और आप लोग अपने आप में विश्वास रखें, मेहनत करें गाइज, सफलता आपको पक्का मिलेगी। तो गाइज, आज हम करने वाले हैं अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइज। मैं आशा करता हूं आप लोग अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे होंगे। जो भी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं बेसिकली सीडीएस और एनडीए के पर्पज से हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको जॉट डाउन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं गाइज अपनी करंट अफेयर्स से गाइज। तो पहला हमारा आता है गाइज, पहला हमारा आता है NARCL। NARCL है क्या? डिजाइंड एज अ बैड बैंक। ये बैड बैंक है गाइज। तो बैड बैंक का कंसेप्ट भी बड़ा आ रखा है गाइज, ठीक है। क्या होता है? बैड बैंक्स क्या करते हैं, जो भी बैंक्स का जो भी नुकसान होता है, जो पैसा जो लोन उनके पास वापस नहीं उनको रिकवर कर पाते हैं, वो जो पैसा है, वो जो लोन है, वो किनको दे दिया जाता है? वो बैड बैंक्स को दे दिया जाता है। फिर बैड बैंक्स की ये जिम्मेदारी बनती है उन लोन्स को जो कि बैंक्स नहीं रिकवर कर पाए उनको रिकवर कराना, ठीक है। तो ये जो NARCL है ये भी एक बैड बैंक है। फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एम्स टू क्लींस द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रेस्ड लोन। वो लोन जो भी बैंक रिकवर नहीं कर पाए, देयर बाय स्टेबलाइजिंग बैंक्स एंड फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, अ हेल्थियर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए NARCL के बारे में? NARCL वाज अनाउंस इन यूनियन बजट 2021-2022 के यूनियन बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी टू हैंडल लार्ज लोन्स ओवर 500 करोड़। जो 500 करोड़ के या उससे ज्यादा की जो लोन्स होते हैं जो बैंक्स नहीं रिकवर कर पाई है, उन्हें ये बैड बैंक और स्पेशली कौन सा NARCL उनको दिया जाता है रिकवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज डेवलपिंग अ सबमर्सिबल व्हीकल। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, समुद्रयान मिशन है गाइस। ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा सीडीएस से एनडीए में। एज पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन टू सर्च फॉर द माइन सिमिलर रिसोर्सेज, सर्च फॉर द माइन एंड सिमिलर रिसोर्सेज इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो मिनरल्स के लिए खोज करने के लिए इसको भेजा जाएगा, समुद्रयान मिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस होलंगा पर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूछा जा सकता है, करंट का है। तो ये कौन से स्टेट में है? एक तो ये आसाम में है और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछा जा सकता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1997 गाइस। नेक्स्ट आता है न्यू रामसर साइट्स। तो रामसर गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंजरायन एंड कुजू वैली बर्ड सेंचुरी एंड तवा रिजर्वियर, ये 3 न्यू वेटलैंड्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। इन तीनों को रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है। द सेंटर डिक्लेयर नंजारायन बर्ड सेंचुरी एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। ये दोनों बर्ड सेंचुरीज कहां पे है? तमिलनाडु में है। और तवा रिजर्वियर गाइस ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये इनके स्टेट्स के बारे में भी पूछ सकता है। आर 3 न्यू रामसर साइट विद द इंक्लूजन इंडिया हैज इंक्रीज इट्स टैली ऑफ रामसर साइट। तो अभी सब रामसर साइट्स कितने हो चुके हैं भैया? 85 हो चुके हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओलंपिक्स गेम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपीएससी को पूछना चाहिए यहां से। लेट्स सी पूछता नहीं पूछता। द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट टेक प्लेस एवरी 4 ईयर। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं हर 4 साल में होते हैं। द ओलंपिक ओरिजिनेटेड इन एशियन ग्रीस, ठीक है। तो ये एशियन ग्रीस में पहले ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, 776 बीसी में। एंड द मॉडर्न गेम्स इनके रिवाइव, इसको दोबारा रिवाइव किया गया एथेंस में। कब? 1896 में। अब दो पेरिस का तो पेरिस ओलंपिक तो हो चुका है गाइस, 2024 का समर ओलंपिक। अब अपकमिंग कौन से होना है? अपकमिंग इवेंट जो विंटर ओलंपिक्स हो गए गाइस 2026 में होंगे, ये मिलन कॉर्टिना डी एम्पिरोजो इटली में होने वाला है। और समर ओलंपिक 2028 के ये होने वाले हैं लॉस एंजलिस यूएसए में। समर ओलंपिक्स 2032 के होने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स थे इसमें बोला गया है कि कितने स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है? 32 डिफरेंट स्पोर्ट्स को किया गया है, इंक्लूड किया है। तो ये
रिसेंटली पेरिस ओलंपिक के बारे में भी पूछ सकता है, और जो अपकमिंग ईयर्स में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, किन किन जगहों में ओलंपिक्स होंगे और उनके ईयर ये पूछ सकता है गाइस एग्जामिनर। नेक्स्ट आता है अमरावती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने वाला है, यहाँ ये बुद्धिस्ट साइट भी है यहाँ पे, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस रुपीज 15,000 करोड़ इन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश टू बिल्ड इट्स कैपिटल सिटी अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब अमरावती बनने वाली है गाइस, and boost the other development activities in the state, which has brought back the focus of Amravati, a site of immense historical and spiritual significance। significance का मतलब होता है importance। अब ये कैसे ये historical और spiritual ये काफी important है। तो significance of Amravati in Buddhism क्या बोल रहा है, अमरावती इज renowned for being the birthplace of Mahayana Buddhism। तो बुद्धिज्म में भी दो पार्ट्स हैं, बुद्धिज्म के दो में डिवीजन हुआ था, हीनयान और महायान, ठीक है ना। तो महायान का बर्थ प्लेस माना जाता है, वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म दैट एम्फसाइजेस द पाथ ऑफ द बोधिसत्व के पाथ के बारे में ये बताते हैं गाइस। अगर आपने एशियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगी बोधिसत्व क्या है। आचार्य नागार्जुन, अ प्रोमिनेंट का मतलब हो गया प्रमुख बुद्धिस्ट फिलोसोफर, लिव्ड इन अमरावती एंड डेवलप्ड द मध्यमिका फिलोसफी। मध्यमिका का मतलब बीच का मार्ग आपको लेके चलना है, ठीक है ना, फोकसिंग ऑन कंसेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस एंड द मिडल वे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम अमरावती महायान बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस। कहां कहां महायान बुद्धिज्म फैला, साउथ एशिया में फैला, चाइना में फैला, जापान में, कोरिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ये फैला है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये भी काफी न्यूज में था गाइस, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली चाइना और इंडिया भी अब अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहती हैं, ठीक है ना। तो इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द स्पेस एंड वाज लॉन्च इन 1998। ये कब बनाया गया था, 1998 में गाइस, न्यूज में भी था, ठीक है ना। इट फंक्शन एज ए हैबिटेट फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए वहां हैबिटेट यानी रहने का काम करता है, एंड हैज बीन कंटिन्यूअसली ऑक्युपाइड सिंस 2000 से ये यहाँ पे लगातार एस्ट्रोनॉट्स रह ही रहेंगे, ठीक है ना। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द स्पेस एजेंसीज ऑफ द, और किन किन स्पेस एजेंसीज का ये जॉइंट एफर्ट है गाइस, तो यूएसए का, नासा रशिया का, रॉस कॉस्मोस यूरोप का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जैक्सा एंड कनाडा का सीएसए, ठीक है। इंडिया एम्स टू बिल्ड एन इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, हम भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। कब तक, 2035 तक गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशन एसोसिएटेड विद कारगिल वॉर। कारगिल वॉर हुआ था गाइस 1999 में गाइस, और ये हम जीते भी थे। तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं गाइस, हुए थे उस समय, तो आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन विजय ये आर्मी का था गाइस, ठीक है ना। ऑपरेशन सफेद सागर या इंडियन एयरफोर्स का था, और ऑपरेशन तलवार ये था इंडियन नेवी का। पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद आता है इंडिया टू एक्सप्लोर लिथियम इन चाइल्ड। तो इंडिया क्या करेगा, चाइल्ड में, जो कि एक साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहां पे लिथियम को एक्सप्लोर करेगा। कौन सी कंपनी करेगी, कोल इंडिया लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट लिथियम इन चाइल्ड। चाइल्ड हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व। तो सबसे ज्यादा लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो चाइल्ड में ही मिलते हैं। और लिथियम के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, लिथियम इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल का मतलब बहुत जगह यूज किया जाता है इसको, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब बहुत जगह यूज होता है। यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज, सेरामिक्स, ग्लास, एल्यूमिनियम अलॉयज एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है द बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडियन ट्रेवल अवार्ड दिस ईयर। सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसको दिया गया है, द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहां पे है भैया, हैदराबाद में गाइस, ठीक है। उसके बाद है इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का इंडिया को चेयरमैनशिप दी गई है। इंडिया टुक ओवर एज द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-2025 का इनको मिला था, ठीक है। प्लेइंग अ पाइवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, पाइवोटल मीन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल एंड रीजनल डिजास्टर रिस्क
रिडक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे गाइस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो एडीपीसी इज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। और ये कहां के लिए बना है? एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए है गाइस। ठीक है ना, ठीक है, एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए। इट वॉज फाउंडेड बाय इंडिया एंड 8 नेबरिंग कंट्रीज। और वो 8 नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। एडीपीसी ऑपरेट्स एज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज विद, और इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि ये कहां पे? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहां है? बैंकॉक। बैंकॉक कहां? थाईलैंड में गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है इकोसॉक गाइस। अगर आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, यूएनओ के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होता है गाइस, और एग्जाम्स में पूछता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वन ऑफ दी 6 ऑर्गन है आपका इकोसॉक। तो फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइस, ये जो अब ये जो एक पूरा जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। द फोरम वाज हेल्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोला जाता है, विद थीम। थीम क्या रही है? रीइंफोर्सिंग द 2030 एजेंडा एंड इरेडिकेटिंग पुअर्टी। इरेडिकेटिंग का मतलब हटाना, पुअर्टी इन टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस, द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सस्टेनेबल, रिजिलियंट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा गाइस, ये इसकी क्या थी? थीम थी। तो एग्जाम्स में क्या करता है एग्जामिनर? थीम भी पूछता है। इकोसॉक के बारे में, इकोसॉक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर। चार्टर मतलब डॉक्यूमेंट इन 1945। आप लोगों को पता होगा यूएनओ ही 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट हैज 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसके द्वारा ये 54 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं फॉर ओवरलैपिंग 3 इयर्स टर्म, और 3 साल के लिए होता है गाइस। ठीक है, उलन बतूर मंगोलिया की कैपिटल है गाइस। इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन 21st एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट। ये एक्सरसाइज थी अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज व्हिच टुक प्लेस इन द 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया हियर। यानी ये हुआ कहां पे? मंगोलिया में हुई गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश भी काफी न्यूज में था गाइस। आपको पता है कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो भारत में उन्होंने भी शरण ली हुई है। ठीक है, और वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था मोहम्मद यूनिस को गाइस। अब हमें पता है जो मोहम्मद यूनिस है वो क्या है? एक नोबेल प्राइज विनर भी है। अब इन्हें नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस और नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट became the head of the interim मतलब temporary government here after resignation of Sheikh Hasina. अब यूनिस is known for his expertise in economics and social entrepreneurship and is the founder of the acclaimed ग्रामीण बैंक। तो इनको ग्रामीण बैंक के लिए जाना जाता है गाइस, और इसी चीज के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था गाइस। ठीक है, ग्रामीण बैंक क्या? गांव देहात में बैंकों की स्थापना करना ताकि गांव के लोगों का क्या हो सके? विकास हो सके गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुलूर, तमिलनाडु में है। फेज 1 ऑफ तरंग शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, वाज होस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स ने ये किया था। ठीक है ना, 6 से लेके 14 अगस्त तक। ठीक है ना, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम पार्टिसिपेटेड इन इट। इन सभी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था तरंग शक्ति में। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएम मोदी। पीएम मोदी एड्रेस द नेशन ऑन 78th इंडिपेंडेंस डे। पूछा जा सकता है जो रिसेंटली 2024 में जो इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था वो कौन सा था? 78 था। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनफर्ड द नेशनल फ्लैग फॉर द 11th consecutive टाइम। 11वीं बार लगातार उन्होंने ध्वज लहराया। ठीक है ना, on the occasion of 78 Independence Day from the ramparts of the historical कहां से भैया? रेड फोर्ट से definitely guys. In his speech he highlighted the achievement of the country and laid down a roadmap for विकसित भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित देश बन जाए, एक डेवलप कंट्री बन जाए। The Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी paid tributes to पिंगाली वेंकैया। तो गाइस ये भी पिंगाली वेंकैया भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे नेशनल फ्लैग को जो डिजाइन किया था इन्होंने किया था गाइस। ठीक है ना, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड रिमेंबर हिज एफर्ट्स इन गिविंग द ट्राई कलर टू द नेशन। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टेंट असेंबली ने। कब इसको अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग को? बाय जुलाई 1947। सीडीएस एनडीए में क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है श्री नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट यूक्रेन। आपको पता है
प्राइम मिनिस्टर हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मिलने गए थे। सिंस 1992 द 4 मॉड्यूल्स ऑफ भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, तो ये भीष्म करके ये क्यूब्स दिए गए वर presented to Ukraine by श्री नरेंद्र मोदी to bolster यानी बढ़ावा देना Indian efforts to provide humanitarian assistance to Ukraine. It will help in early evacuation and treatment of injured soldiers during the war. तो ये कुछ व्हीकल टाइप का होगा गाइस, ठीक है ना। तो जो वॉर में जो सोल्जर्स इंजर होते हैं उनको एक तरीके से एक मूवेबल हॉस्पिटल का काम करेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है कमला हैरिस गाइस, फॉर्मली एक्सेप्टेड डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन, डेमोक्रेटिक से ये यूएस की प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी। फॉर यूएस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस फॉर्मली एक्सेप्टेड द डेमोक्रेटिक पार्टी 2024 प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन टू फाइट अगेंस्ट राइवल रिपब्लिकन राइवल डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी पूछ सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है राइट नाउ, अगर हम आज की बात करें, ये इलेक्शन जीत चुके हैं, कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन से। और जो इनकी ओपोनेंट थी गाइस कमला हैरिस, वो कौन से पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक से पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है 17 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 का, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बेस्ट फीचर फिल्म मिली है? अट्टम, ये मलयालम मूवी है, और बेस्ट एक्टर मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए गाइस, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स हैज गिवन क्लियरेंस टू द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ को एंड द भारत डायनेमिक लिमिटेड टू प्रोड्यूस 200 अस्त्र। अस्त्र क्या है? ये एयर टू एयर मिसाइल से किसके लिए यूज हुआ जाएगा भैया? सुखोई 30 और एलएसी क्या? तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस में ये लगाया जाएगा अस्त्र, ठीक है। द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड है पेटोंग त्रन श्रीनेवात्रा गाइस, ये लेडीज है गाइस, जो कि 37 इयर्स की एज में थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई। द थीम ऑफ द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, उसकी थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम गाइस, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, हमने मनाया था पहला नेशनल स्पेस डे 2024 अगस्त 23 को विद दी थीम, उसकी थीम रही है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रेस द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन एट भारत मंडपम। भारत मंडपम कहां है भैया? नई दिल्ली में है। अगस्त 23 2024 सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द विक्रम लैंडर, हम जो लैंडर था वो सक्सेसफुली मून पे पहुंचा फ्रॉम दी चंद्रयान 3 मिशन का था गाइस, ठीक है ना। ऑन दी लूनार सरफेस यानी मून की सरफेस में 2023 में। दिस हिस्टोरिकल अचीवमेंट विच मेड इंडिया द 4th कंट्री, इंडिया कौन सी कंट्री बनी है भैया? 4th कंट्री टू लैंड अ रोवर ऑन मून एंड द फर्स्ट टू डू सो इन दी सदर्न पोलर रीजन, और मून के साउथ पोल में हम पहली कंट्री है जिन्होंने लैंडर को उतारा। वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन विद ए फोकस ऑफ इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशंस एंड प्रमोटिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है जी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश अ न्यू टाइगर रिजर्व स्प्रेड अक्रॉस द तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम एक और टाइगर रिजर्व बनाएंगे, और ये जो तैमूर पिंगला और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये दोनों कहां पे? आपका छत्तीसगढ़ में है, इन द नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉर्डरिंग झारखंड एंड मध्य प्रदेश। एज ऑन 31 जुलाई 2024 छत्तीसगढ़ हैज 3 टाइगर रिजर्व्स। इनके पास अभी कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? कौन कौन से हैं? इंद्रावती, ठीक है ना, दूसरा है गाइज उदंती सीता नदी, और तीसरा है अचानकमर। तो अचानकमर और इंद्रावती काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है पीएम मोदी पिचेस फॉर सेक्युलर सिविल कोड गाइस, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने बोला कि हमारे देश में सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए, यानी जो भी न्याय व्यवस्था है, किसी भी मामलों में जो भी कानून व्यवस्था है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। हमें धर्म के आधार पे कोई न्याय व्यवस्था, कोई चीज उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच कम्युनल सिविल कोड एज डिस्क्रिमिनेटरी, कम्युनल मतलब धार्मिक, इसको डिस्क्रिमिनेटरी माना गया है, डिवाइसिव, परपेचुएट्स इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी को फैलाता है इन द सोसाइटी एंड हेंस हैज नो प्लेस इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ही एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया द नीड ऑफ सच सेक्युलर सिविल कोड के ऊपर
जोर दिया टू एंड डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉमन पीपल बाय एलिमिनेटिंग रीजनल रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। धर्म के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यूसीसी इन स्टेट्स गाइस, यूसीसी क्या हो गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला भी। यूनिफॉर्म सिविल, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव द एसेंट स्वीकृति दी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड बिल 2024। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस यूसीसी इन उत्तराखंड। जो उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं गाइस, ठीक है। तो पहला आता है कंप्लीट बैन ऑन प्रैक्टिसेस लाइक हलाला, इद्दत एंड तलाक कस्टम्स रिलेटेड टू दी मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इन चीजों पे, हलाला पे, इद्दत पे और तलाक पे जो बैन लग चुका है हमारे इस राज्य में। द एक्ट हैज केप्ट ट्राइबल आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातियां हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है। द एक्ट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिजेस, जो भी शादियां होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना बहुत जरूरी है। प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, रोका गया है। ग्रांट्स इक्वलिटी इन इनहेरिटेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी जो पिता की संपत्ति में लड़का और लड़की का दोनों का समान अधिकार होगा। और मैरिजेबल एज एट 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। जो मैरिजेबल एज है गर्ल्स की होगी भैया मिनिमम 18 साल उसको कंप्लीट होनी चाहिए, और बॉयज के लिए बोल दिया है भैया कितना, 21 आपका होना चाहिए। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा इज बेस्ड ऑन द पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। तो गाइस कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा था, ठीक है ना, वो कौन से राज्य में लगा था गाइस? तो बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो ये गोवा में लगा था पोर्तुगीज के जमाने में 1868 में, अंडर विच पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर subject to common laws in marriage, divorce and succession, which was extended by the Goa Daman Diu Administration Act of 1962, जो कि बाद में इसको आगे एक्सपेंड कर दिया गया था 1962 के कानून में गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। 33rd जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं गाइस 2024 में, टॉप मेडल विनर्स कंट्रीज, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डेफिनेटली। देखो एग्जाम में पूछना तो चाहिए गाइस। तो सबसे ज्यादा जो मेडल जिसने जीते हैं गाइस यूनाइटेड स्टेट्स है गाइस, गोल्ड 40 है, सिल्वर 44 है, ब्रॉन्ज 42 है, और टोटल मेडल्स हैं इसके कितने गाइस 126। उसके बाद आता है गाइस चाइना, जिसमें गोल्ड 40 है, सिल्वर 27 है, ब्रॉन्ज 24 है, टोटल मेडल है कितने गाइस 91। उसके बाद आता है जापान, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, ब्रॉन्ज 13 एंड टोटल मेडल है 45। देन कम्स गाइस चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें गोल्ड 18 है और सिल्वर 19 है और ब्रॉन्ज 16 है और टोटल मेडल से 53। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम 71 रैंक में आए हैं गाइस, ठीक है ना, जिसमें गोल्ड हमारे एक भी नहीं है, सिल्वर एक है हमारा और ब्रॉन्ज हमारे 5 है, और टोटल मेडल्स हमने जीते हैं गाइस 6 गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं इंडियन मेडल विनर्स, इंडियन मेडल विनर्स ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो कौन कौन से एथलीट्स थे, उनको मेडल क्या मिली और इवेंट क्या था गाइस, ठीक है। मन्नू भाकर की हम बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गाइस, ठीक है। फिर मन्नू भाकर एंड सरबजोत सिंह, इनको भी ब्रॉन्ज मिला है, ये अगेन 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में विनर है। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 50 मीटर्स मैन राइफल 3 पोजीशंस में गाइस, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है गाइस, मैन हॉकी टीम में रहे। नीरज चोपड़ा अगेन सिल्वर इन्हें मिला है मेंस जेवलिन थ्रो में, और अमन शहरावत, इनको ब्रॉन्ज मिला है मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल इवेंट में गाइस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं गाइस। अब एमसीक्यूज में आते हैं गाइस। नेत्रा गंगा एंड नेत्रा जंबो 1, ये न्यू हाइब्रिड वैरायटीज हैं किसकी गाइस, ठीक है, तो ये कैशू की हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी वाज हेल्ड एट, कहां हुआ था गाइस, तो डेफिनेटली ये हुआ था न्यू दिल्ली में। उसके बाद है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्कोर्ड हाईएस्ट स्कोर इन द रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडियन इंडेक्स 2023-24 का, तो इसमें गाइस ऑप्शन डी है उत्तराखंड और केरल, ये दोनों रहे थे गाइस, ठीक है। विच विद द इंक्लूजन ऑफ चेराइदो मैदाम एज यूनेस्को हेरिटेज साइट,
टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया हैव बिकम, कितनी हो चुकी हैं टोटल इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ये होगी हमारी 43 गाइस, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग head of the state government did not participate in 24th summit Shanghai Cooperation Organization held on 3 to 4 July कैपिटल सिटी अस्ताना ऑफ कजाकिस्तान। तो भैया ये हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नहीं गए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। नरेंद्र मोदी की जगह पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड किया था गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द न्यूएस्ट 10th मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के जो 10वें जो मेंबर हैं वो है गाइस बेलारूस, ठीक है। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं गाइस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलिब्रेटेड डैश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार, द टॉप मोस्ट साइंस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2025, ये मिला है गोविंदराजन पद्मनाभन बायोकेमिस्ट्री में गाइस, ठीक है। एज पर द डाटा रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया रैंक्स 5th इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्यूरिंग 2014 से लेकर 2023 तक। विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन दिस रिकॉर्ड गाइस, तो गाइस जो पहली कंट्री से पहली वीडियो में हमने किया था ये है गाइस चाइना। आई होप आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 34th समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन, अभी 33rd समर ओलंपिक हुआ है हमारा कहाँ, पेरिस में, तो 34th कहाँ होने वाला है गाइस, लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन कन्फर्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टाइमोर लेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये अगेन हमारे प्रेसिडेंट को मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को गाइस, ठीक है। नेक्स्ट लगता है एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2024 वाज कंडक्टेड इन विच कंट्री, ये एक्सरसाइज किस कंट्री में की गई थी, ये की गई थी गाइस मलेशिया में। नेक्स्ट वन इज which of the following statement is incorrect about the performance of Indian players in Paris Olympic 2024 guys, ठीक है। तो गाइस इसमें डी ऑप्शन सही नहीं है, मन्नू भाकर इज द यंगेस्ट इंडियन पार्टिसिपेंट हु वॉन अ मेडल, तो मन्नू भाकर नहीं थी गाइस, तो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट रहे तो वो अमन रहे थे जो कि 21 साल के थे गाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है which of the following educational institution top the National Institute Ranking फ्रेमवर्क 2024, और ये रहे थे गाइस आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट आता है हमारा which of the following universities has got the first rank in the 9th edition of National Institute Ranking Framework 2024, और जो यूनिवर्सिटी थी IISc बेंगलुरु की गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन पेरिस समर ओलंपिक्स वर फ्रॉम विच स्टेट, भारत से सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट थे ओलंपिक्स में कौन से राज्य से गए थे, डेफिनेटली गाइस ये हरियाणा से थे गाइस, ठीक है। सेकंड लास्ट है हमारा which of the following film won the best feature film in 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो वो थी गाइस अट्टम, ठीक है ना, द प्ले मलयालम मूवी गाइस, ठीक है। और लास्ट वन है गाइस हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ऑफ 70 नेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये मिला था गाइस सूरज आर बरजातिया को, और किस मूवी के लिए, ऊंचाई के लिए गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थे गाइस अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।